आज जो सबसे बड़ी खबर अब तक की है वो ये है कि एक ही दिन में डॉलर ने यूं परवाज पकड़ी है कि काबू में नहीं आ रहा है और इस वक्त 285 रुपए इंटरबैंक में कीमत पहुंच चुकी है। वही दावे वो वादे जो कहा गए कि इसाक डार साहब आएंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब जो काबू नहीं कर पाए हैं, सूरत हाल काबू में हो जाएगी। उनके दावे थे कि डार के आने के साथ ही डॉलर जो है वो डर गया है और वापस चला गया है, लेकिन अब डार साहब के होते हुए डॉलर बेकाबू है और IMF मान नहीं रहा। वही IMF जिसके बारे में दावा किया गया था, बल्कि एक बड़ा धमकी आमेज किस्म का मामला था कि मैं 40 साल से IMF को डील कर रहा हूं, वो डील हो जाएगी, लेकिन IMF हर अपनी बात हर शराइत मनवा रहा है, लेकिन मामलात फिर भी तय नहीं अभी तक हो पाए। उसके बावजूद इस वक्त डॉलर की कीमत है वो बुलंदी पर जा रही है। कीमतें इस वक्त मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं, एलसीज खोली नहीं जा रही हैं, सूरत हाल दगरगू है मुआशी, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल कर ली जाएगी। वो कंट्रोल कैसे होगी इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद हसीन साहब, हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त स्टूडियो में एडिटर इन चीफ बोल सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे बिजनेस रिपोर्टर कफील अहमद मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आज ये अचानक इतना इजाफा किन वजूहात की बिना पर मार्केट में हुआ है। कफील, क्या वजह रही है कि आज एकदम से जब मार्केट ओपन हुई है तो डॉलर जो है वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था? देखिए, इकोनॉमी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपके सामने है और जो इस वक्त मुज़ाकरात का जो लेवल है वो बिल्कुल अनसर्टन है और यही वजूहात हैं कि जो अब तक जो आज रुपये में खासी जो है वो गिरावट देखी गई है सुबह से आगाज से अब तक, और अभी जो एंड हुआ है, जो क्लोजिंग हुई है उसमें 19 तकरीबन 18 रुपए 98 पैसे का जो है वो इजाफा, एक बड़ा इजाफा जो है वो एक दिन में देखा गया है और 285 पैसे 9 पैसे पर जो है वो क्लोजिंग हुई है। इसी तरह अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो उसके अंदर भी 14 रुपए का इजाफा हुआ है और जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 288 के दरमियान जो है वो क्लोज हुआ है। तो ये तमाम सूरत हाल है और उस वक्त जो डॉलर है उसको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और अगर लेकिन आज एक चीज ये देखने में आई कि हालांकि शरह सूद में इजाफे के हवाले से इस वक्त जो है वो इजलास जारी है, जो कि IMF से जो अगर हम बात कर लें तो दबाव पर तकरीबन 2 से 3% इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन मार्केट आज पॉजिटिव मूड में थी और तकरीबन 250 जो तकरीबन 40,685 के लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। मार्केट सेंटिमेंट तो पॉजिटिव था, लेकिन एक ये है कि अगर शेयर सूद में इजाफा तो होता है तो उसके बाद देखा जाए कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है, लेकिन डॉलर इस वक्त तेजी के साथ बढ़ रहा है और जो माहिरीन से हमारी बात हुई उनको यही कहना है कि अनसर्टेनिटी जो है वो जारी रहेगी और जब तक ये मुज़ाकरात किसी हतमी लेवल पे नहीं पहुंच पाते तो उसके बाद जो है वो डॉलर का रेट सामने आ सकेगा। तो ये बहुत शुक्रिया कफील, आप हमें मार्केट की आगाह कर रहे थे, क्या सिचुएशन रही है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? कहते हैं कि इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए कि डॉलर काबू नहीं हो पा रहा, IMF के साथ अभी तक हतमी मामलात डील जो है वो हमारी हो नहीं पाई है, तो क्या अगर ये डील हो जाती है क्या ये सिचुएशन वापस होगी? डॉलर कहीं नीचे को 220-30 तक 250 तक भी इवन को आने की उम्मीद है, तवक्को है सर? बहुत शुक्रिया आपका। ये 250 की बात मेरे ख्याल से अब आप भूल जाइए, लेकिन जो चीज मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, जो तबाही बर्बादी हुई है उसको मीडिया भी IMF के खाते में डाल रहा है। मुझे इस पर सख्त एतराज है क्योंकि इस बात के शवाहिद हैं कि ये IMF की शराइत नहीं है, खुद हमारा अपना किया धरा है। नंबर 1, अब आप ये देखिए कि 1-2 रोज में हमें तवक्को है कि IMF से मामला तय पा जाएंगे, ठीक है, तो 3 रोज में रुपए की कदर में या 2 रोज में 25 रुपए की कमी हो गई। अगर आप पहले चले जाएं, 31 जनवरी को IMF का वक्त पाकिस्तान आने वाला था तो चंद रोज में 39 रुपए फी डॉलर की कमी हुई थी। इसका मतलब यह है कि आपने रुपए की कदर को स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने मिलके मसनूई तौर से नीचे रखा हुआ था। डॉलर नहीं थे, उस पर ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी, लेकिन उस वक्त जब मैंने जनवरी की बात आपसे की तो उस वक्त 231 का रेट था और खुली मंडी में जो है 260 से ऊपर था। आज जो है खुली मंडी में 290 से ऊपर था, जिसको आप ग्रे मार्केट कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये आपने जो तबाही बर्बादी हमने की पिछले 12 महीने में की, दानिस्ता की, इसमें इदारे जिम्मेदार हैं, स्टेट बैंक जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, FBR जिम्मेदार है, सब ने मिलके एक खेल रचाया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या IMF के साथ जो मामलात मौजूदा हुकूमत ने तय किए थे, चाहे मिफ्ता इस्माइल ने किए हों या डार साहब ने किए हों, दोनों ने क्या बार बार उनको नहीं तोड़ा?
बार बार तोड़ा, लेकिन ये तोड़ा जबकि आपको ये पता था कि IMF इस वक्त हमारे सामने एक दुश्मनी का रवैया रख रहा है, ये मालूम था, लेकिन आपने उसके हाथ मजबूत किए और उसको मौका दिया कि वो आपके साथ टकराए। हाय बाबा, आज देखिए मिसाल के तौर पर अभी डिस्काउंट रेट की बात हुई, मार्च अगर आप चले जाएं तो डिस्काउंट रेट जो था उसका अफरात-ए-ज़र का में 1.5% मनफी है। हाँ, 1.5%। आज जो है 14% मनफी है। तो स्टेट बैंक किस चीज का इंतजार कर रहा था? मुझे बताया तो जाए ना। 14% आज मनफी है, जबकि इससे पहले 1.5% हुआ करता था। तो अब जाहिर है स्टेट बैंक से आपने, हुकूमत ने एग्री किया है कि डिस्काउंट रेट को इन्फ्लेशन के मुताबिक रखा जाएगा। आपने इसको किया है कि डॉलर की कदर को मार्केट बेस्ड रखा जाएगा। आप मुतवाजी मार्केट रख के अपने पॉलिसियों के जरिए अफरात-ए-ज़र बढ़ाते रहे, तो जो कुछ हो रहा है मार्केट एडजस्ट कर रही है, उसका मुंतकी नतीजा है। उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, उसके बाद स्टेट बैंक के ऊपर है, FBI के ऊपर है, स्मगलिंग रोकने नहीं जिन्होंने रोका उनके ऊपर है, उन सियासतदानों के ऊपर है जो कि नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने वाला है, और उस वजीर दफा के ऊपर है जो ये कहता है कि मैं दिवालिया मुल्क में रह रहा हूँ, खुदा के गजब से डरे। आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो जब उसका नतीजा ये हुआ कि जो दोस्त ममालिक थे जिन्होंने IMF को तहरीरी तौर पर लिख के दिया था कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, आप तुझ दे दें, वो भी परेशान हो गए, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए। तो ये जो कुछ आप ये देखिए कि आपने वायदा तोड़ा, आपने बार बार रुपए की कदर को गिरने दिया, रिजर्व्स गिरते रहे, हम तमाशा करते रहे। तो ये उसका मंतकी नतीजा है। मार्केट एडजस्ट कर रही है उस चीज को जो आप पहले ले जा चुके थे ग्रे मार्केट में या मुतवाज़ी मार्केट में, और जो इंटरबैंक है वो मसनूई था। अब उसके असरात जो हैं वो है। अब इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।